Good afternoon, everyone. In today's class, we will continue lesson 6 changes happening around us. Oxidation and reduction reaction. First one is oxidation. What is oxidation? It is defined as the process in which addition of oxygen to a substance take place. किसी भी सब्सटेंस में अगर आप ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो वो कैसा रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ हमने कार्बन में ऑक्सीजन को ऐड किया, कंपाउंड क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये रिएक्शन कैसा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सल्फर में आपने ऑक्सीजन ऐड किया, द कंपाउंड विल बी सल्फर डाइऑक्साइड. सो इट इज़ ऑल्सो एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन. नेक्स्ट देखिए रिडक्शन. इसमें क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस और इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस. किसी सब्सटेंस से अगर आप हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो ये कैसा रिएक्शन हो जाएगा? रिडक्शन. ठीक है. ऑक्सीडेशन में आप ऑक्सीजन को ऐड करते हैं एंड रिडक्शन में आप हाइड्रोजन को ऐड करेंगे. यहाँ नाइट्रोजन गैस में मैंने हाइड्रोजन गैस को ऐड किया, द कंपाउंड विल बी अमोनिया. ठीक है. इसके बाद है रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन. रिडॉक्स दो वर्ड से कंबाइन होके बना है, RED प्लस OX. इसका मीनिंग होता है रिडक्शन एंड OX का मीनिंग है ऑक्सीडेशन. यानी एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों ही हो रहे हैं तो वो कैसा रिएक्शन होगा? रिडॉक्स. यानी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा एंड रिडक्शन भी होगा. ऑक्सीडेशन का मीनिंग है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन का मीनिंग है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. यहाँ पे देखो, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस हाइड्रोजन. अब यहाँ पे देखो रिएक्टेंट में कॉपर ऑक्साइड है. कॉपर ऑक्साइड किस में चेंज हुआ? कॉपर में. पहले यहाँ ऑक्सीजन था, इस ऑक्सीजन को रिमूव किया गया जिससे हमें कॉपर मिल गया. तो यहाँ पे प्रोसेस कौन सा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. सो ये क्या है? रिडक्शन. अब सेकंड रिएक्टेंट को चेक करो. यहाँ क्या है? H2 किस में चेंज हो गया? H2O में. ठीक है. ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है. H2 रिएक्टेंट H2O में चेंज हो गया. यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, हमने क्या किया? H2 में ऑक्सीजन को ऐड किया तो ये H2O बन गया. सो इट इज़ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. सो ये ऑक्सीडेशन होगा. अब यहाँ पे देखो, कॉपर ऑक्साइड से हमने ऑक्सीजन को रिमूव किया तो कॉपर ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है. जहाँ पर रिडक्शन होगा वो रिएक्टेंट क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और यहाँ पे H2O में चेंज हुआ है, ये क्या है? ऑक्सीडेशन. तो H2 को क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है. तो ये आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है. नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन का मीनिंग क्या है? अगर आप एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर. इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर. आपने एक एसिड लिया HCl, उसमें आपने क्या मिक्स किया? एक बेस मिक्स किया NOA. ठीक है. NaOH. इन दोनों को मिक्स करने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनेगा, उसका नाम क्या है? सॉल्ट. और उसमें वाटर भी मिक्स होगा. ठीक है. यानी एसिड और बेस को मिक्स करके सॉल्ट एंड वाटर बनता है. इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहा जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन का मीनिंग क्या है? लोहे पे जंग लगना. तो इसका डेफिनेशन क्या है? इफ़ यू लीव एन आयरन आर्टिकल्स इन एन ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स अ रेडिश ब्राउन कोटिंग कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन. अगर आप आयरन आर्टिकल्स, आयरन यानी लोहे से बनी हुई चीज़ों को अगर आप ओपन एयर में रखते हैं कुछ समय के लिए तो उस लोहे के ऑब्जेक्ट पे एक ब्राउन कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी. उसका कलर कैसा हो जाएगा? थोड़े टाइम के बाद ब्राउन. तो वो जो ब्राउन कलर की लेयर है उसको क्या कहते हैं? रस्ट. ऐसा होता क्यों है? जब आप आयरन को ओपन में रखते हैं तो आयरन पे ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर ये अटैक करते हैं जिसकी वजह से आयरन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है ब्राउन कलर. ठीक है. तो आयरन पे जो ब्राउन कलर की लेयर है, आयरन है, इस पे ब्राउन कलर की जो लेयर फॉर्म होती है वो क्या होती है? रस्ट. डेट इज़ आयरन ऑक्साइड.
फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज़ एसेंशियल। रस्टिंग के लिए दो कंडीशन क्या चाहिए, ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन को एयर से कंसिडर किया जा सकता है। अब ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है इसको प्रिवेंट कैसे किया जाएगा, रोका कैसे जाएगा। जो लोहे के ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं जैसे डोर है, बेंच है या आयरन नेल्स है, उन पे अगर जंग ना लगे उसके लिए क्या किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, लार्ज ऑब्जेक्ट्स सच एज ब्रिज और शिप कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय यूजिंग ऑयल पेंट। ऑयल पेंट या पेंट्स यूज़ करके हम जो रस्टिंग है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय यूजिंग ग्रीस और ऑयल। आपने जैसे मशीन्स देखा होगा, जैसे स्विंग मशीन होती है, मशीन में जो पार्ट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, आयरन से बने होते हैं। उन पार्ट्स पे हम ग्रीस या ऑयल लगा सकते हैं जिनसे उन पे रस्टिंग ना हो। ठीक है, गैल्वनाइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप आयरन पे जिंक की एक लेयर डिपॉजिट कर दें, आयरन के ऊपर एक जिंक का आप मेटल डिपॉजिट करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, गैल्वनाइजेशन। इससे क्या होगा, रस्टिंग नहीं होगा, लोहे पे जंग नहीं लगेगा। ठीक है, आयरन कैन ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय कन्वर्टिंग इट इनटू एलॉयज सच एज स्टेनलेस स्टील। ठीक है, आयरन को अगर आप स्टील में चेंज कर देते हैं, आयरन में कुछ दूसरे सब्सटेंस आप मिक्स करेंगे जैसे कॉपर, कार्बन, तो आयरन में अगर आपने दूसरे एलिमेंट्स को मिक्स किया तो एक नया सब्सटेंस बनेगा, उसका नाम क्या है, स्टेनलेस स्टील, जो आप यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या, दीज आर दी डिफरेंट मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। लास्ट टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, एक हमें सॉल्यूशन है जैसे कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट से मुझे कॉपर को सेपरेट करना है, उसके लिए मैं कौन सा मेथड यूज़ कर सकती हूँ, क्रिस्टलाइजेशन। मैंने एक बीकर लिया, बीकर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया और उसमें कुछ ड्रॉप वाइज मैंने सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स किया और इसको मैंने हीट किया। जैसे ही आप इसको हीट करेंगे उसके बाद इसको आप कुछ समय के लिए एज इट इज़ रखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ क्रिस्टल्स बनेंगे। ये क्रिस्टल किसके हैं, कॉपर के। ठीक है, नीचे जो सॉल्यूशन है उसको आप सेपरेट कर देंगे, सरफेस पे आपको क्रिस्टल्स दिखाई देंगे, तो ये क्रिस्टल्स कॉपर के हैं। अगर आपको कॉपर सल्फेट से कॉपर को सेपरेट करना है उसके लिए हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। The process of separating a pure substance in the form of crystal from the hot saturated solution by cooling is called crystallization। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बुक एक्सरसाइज करेंगे।